तो अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे। अशोक गहलोत ने बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन आपको बता दें कि इन सब के बीच में राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी ने इस बार 2019 के मुकाबले बेहतर किया है और कई सीटें यहां पर निकालने में कांग्रेस सफल रही है। लेकिन कुल मिलाकर आप देख सकते हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात हो, अशोक गहलोत हो, या फिर आप अभी असदुद्दीन ओवैसी को सुन रहे थे, सभी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस बार दरअसल जो मेहनत की गई थी उसका परिणाम है और जो इंडिया अलायंस ने समझाने की कोशिश की थी, जनता ने उसको समझा। लेकिन नंबर जो है वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ इस वक्त अभी भी हैं 292 प्लस। और ऐसे में वाकई में किसकी सरकार बनेगी, इसको लेकर अभी सस्पेंस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी के आधार पर एनडीए फिलहाल सरकार बनाने की स्थिति में बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रही है। लेकिन इंडिया अलायंस की तरफ से भी कोशिश की जा रही है। सबकी निगाहें इस वक्त टिकी हुई है नीतीश कुमार पर, सबकी निगाहें टिकी हुई है चंद्रबाबू नायडू पर, और इन सब के अलावा शरद पवार दरअसल अब चाणक्य की भूमिका में इस वक्त अपने आप को उनकी भूमिका तय की जा रही है इंडिया अलायंस की तरफ से। और कहा जा रहा है कि वही नीतीश कुमार हो चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, दोनों से बातचीत करेंगे और उनको समझाएंगे, उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये कितना संभव हो पाएगा, ये अभी आने वाले वक्त में आज या कल में पता चलेगा। राहुल गांधी ने भी इस बात को लेकर संकेत दिया है कि कल इस बात को लेकर जब मीटिंग होगी तो बातचीत होगी। असदुद्दीन ओवैसी ने यह कह दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी को रोकने के लिए अगर वो इंडिया अलायंस का भी सहयोग उनको करना पड़े तो वो कर सकते हैं, लेकिन अभी ये दूर की कौड़ी है, क्योंकि कम से कम 30 से 32-35 सीटों का फासला है और ये अभी साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहा। सचिन। और देखिए, नीतीश कुमार और शरद पवार के इर्द गिर्द ये पूरी राजनीति जो है वो घूम रही है। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश का खास धन्यवाद किया। ये अब तक की जो अपडेटेड आप कह लीजिए स्टेटमेंट से जो लाइन्स है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इंडिया गठबंधन की तरफ से कर दिया गया। आम आदमी पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, ममता बनर्जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, कांग्रेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया है। ये बताने और समझाने का प्रयास है कि इस बार जो मिलकर एक नया प्रयोग किया गया था, उस प्रयोग का असर जो है वो देखने को मिला। और कह लीजिए कि आप अप टू द मार्क जो है वो इंडिया अलायंस ने परफॉर्म किया है और जनता ने भी इस बार उन्हें चुना है। हालांकि हम देखिए बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि आंकड़े जो हैं वो बहुत ही ज्यादा चेंज हुए हैं। तमाम बड़े सवाल जो हैं वो पहले भी खड़े किए गए थे विपक्ष की तरफ से। हालांकि तमाम चर्चाएं इस बात की भी हो रही हैं। मुझे आज भी दिन याद है, उस दिन मैं जिस दिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से डेट अनाउंस हो रहे थे और उस अनाउंसमेंट के दिन उस हॉल में मैं बैठा हुआ था, जब चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर हैं उन्होंने राजीव कुमार उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। उन्होंने एक शायरी जो है वो कही थी और उस शायरी के जरिए उन्होंने बताने का प्रयास किया था कि ईवीएम पर सवाल जो है वो ना खड़े किए जाएं। हालांकि हमने देखा किस तरीके से हर बार, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, ईवीएम पर सवाल जो है वो जरूर खड़े होते। लेकिन कुछ दिनों पहले मेरे ख्याल से जयराम रमेश ने भी एक प्रॉपर स्टेटमेंट जारी किया था। उन्होंने कहा कि देखिए, हमने ईवीएम को लेकर कभी भी सवाल नहीं खड़े किया, हमने ये सवाल खड़े किए कि काउंटिंग को लेकर कभी दिक्कत हो सकती है या फिर जो बूथ है वहां पर जो बीजेपी है वो कहने कि कोई गड़बड़ी ना कर दे, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। हालांकि देखिए, इन सब से अगर आप देखिए तो जो परफॉर्मेंस है या फिर जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि जनता ने किसको चुना है। हालांकि मैंडेट तो एनडीए के पास ही है, सरकार तो एनडीए ही बनाएगी। और इस बीच एक और आपको खबर दे कि 8 बजे पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन जो है वो होना है बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली में। तो वो भी हम आपको सुनाएंगे, बताएंगे आखिर पीएम नरेंद्र मोदी क्या क्या बातें जो है वो जनता के सामने रखते हैं। क्योंकि अभी कुछ देर पहले संजय जी मैं ये जिक्र कर रहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी की प्लान ए और प्लान बी की चर्चाएं बहुत ही ज्यादा इस बार चुनावों में हुई। प्लान ए का मतलब साफ तौर पर यह था कि किस तरीके से बीजेपी को 370 प्लस और एनडीए को 400 प्लस जो है वो लेकर जाना है, जिसमें बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी कामयाब नहीं हुई, जो अब तक चर्चाएं चल रही है। लेकिन प्लान बी उनका यह था कि अगर आंकड़े नहीं पहुंचते हैं बीजेपी का 370 प्लस और एनडीए का 400 प्लस, तो मुझे कैसे भी करके या बीजेपी को कैसे भी करके एनडीए को प्रॉपर जो है बहुमत के आंकड़े से ऊपर लेकर जाना होगा, जिसमें वो कामयाब वो बिल्कुल साफ दिख रहा है।